आज के ज़माने में 50% लोगों का जो लीवर जो है वो फैटी है। ओबेसिटी, फैटी लीवर, डायबिटीज़, इनकी वजह से हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, किडनी फेलियर होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, पैर में गैंग्रीन होना, हर 30 सेकंड में एक आदमी का पैर काटा जाता है एक पेशेंट का बिकॉज ऑफ दिस गैंग्रीन, जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर होना, आंखें खराब होना, ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है 35 और 40 ईयर्स की एज के बाद में आनी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसकी शुरुआत होती है इस एज में। 25 टू 35 की जो एज है, ये वो एज है जहाँ पर हम इन सबको डेवलप करते हैं। तो अगर हमने इस एज में सही कर लिया तो ये जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं 40 के बाद, 30 के बाद ज़िंदगी में आपको ये बीमारी कोई भी नहीं आ सकती। ये मेरा आपसे वादा है। जितनी भी मौतें आप देखते हैं कि डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, आपको क्या लगता है? क्या उसका रीज़न डिजीज़ है? क्या उसका रीज़न डॉक्टर है? या क्या उसका रीज़न ड्रग्स है? नहीं, उसका रीज़न है फूड। जी हाँ, फूड ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है फूड में। लेकिन हमारा फोकस कहाँ पर है? हमारा सॉल्यूशन हम कहाँ ढूँढ रहे हैं? वो हम ढूँढ रहे हैं ड्रग्स में, डॉक्टर में और ये डिजीज़ में। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। ये जो मेरी वीडियो है ज़िंदगी 40 के बाद, इसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अब तक जो है 7 लाख से ज़्यादा जो है इसको व्यूज़ मिल चुके हैं। लोग इसको लाइक करें। आप ज़रूर देखिएगा कि ज़िंदगी कैसे आप बेहतर बना सकते हैं बीमारियों के बिना। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज 25 टू 40 के बीच में है, क्या है वो गोल्डन 3 रूल जिनको अपनाकर आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी हमेशा जो है हेल्दी रहेगी। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को दिखाएं और ख़ुद ज़रूर देखें ताकि वो इसको फॉलो करें। इसमें मैं आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी बताऊंगा, जो कि आप ये ना समझे आप यंग हैं, आपको नहीं हो सकता। यंग में ही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आगे ज़िंदगी परेशान होती है। तो आप इसको करें और अगर आप ये सब रूल फॉलो करेंगे तो इनमें से कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपको ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती। अगर टाइम ख़राब है तो बात अलग है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीम के साथ इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक नेशनल इंटरनेशनल 34,000 से ज़्यादा पेशेंट जो है हमसे जुड़कर इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, इंग्लिश दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं। आप भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है, इस नंबर पर भारत पैथी लिखकर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब शुरू करते हैं वीडियो को। जब हमारी एज 25 तक होती है, शुरू से लेकर 25 तक हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी पीते हैं, इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें सारी डाइजेस्ट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हमारी एज 25 के बाद क्रॉस करती है, तब हमारा डेवलपमेंट बॉडी का रुक जाता है और वहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, वो फिर हमारी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देती है। टॉक्सिन होना, फैट जमना, ओबेसिटी आना, ये सब शुरू हो जाता है। और यही रीज़न है कि बॉडी में ओबेसिटी, फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आना शुरू हो जाती है। तो अब जानते हैं कौन से वो 3 रूल, गोल्डन 3 रूल, जिन्हें अपनाकर और कौन से ब्लड टेस्ट जिन्हें कराकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। तो पहला गोल्डन रूल है फूड। फूड जो है केवल भूख के लिए नहीं है। फूड जो है हमारी खुशी से, हमारे एन्जॉयमेंट से, हमारे सक्सेस से कनेक्टेड है। जब भी हम खुश होते हैं, फूड खा चाहिए होता है हमें, और इसीलिए फूड का कनेक्शन बहुत ही इमोशनल है। और फूड में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी कोई फूड खा रहे हैं, ध्यान रखिए कि आपको पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का, इसको कम करें। महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, या डिसाइड करें कि आप मुझे 10 दिन में 1 बार लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। एनिमल प्रोटीन यानी कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि आजकल जो है, जो मिलावट बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन लग के आ रहे हैं, और वही इंजेक्शन जब दूध के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें नुकसान करते हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए। तीसरा, डिनर जो है हमेशा 8 बजे से पहले करें और बहुत ही लाइट करें। उसका रीज़न ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हील करने लगता है। अगर हमने भोजन हैवी ले लिया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में ही टाइम लगा देगी, तो बॉडी को हील नहीं कर पाएगी। सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी में टूट फूट होती है, उसकी रिपेयर सब चीज़ जो है रात में ही होती है। जब हम आराम करते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम उसको जो हील करता है। तो अगर आपने लाइट भोजन लिया तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा और हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी को हील करने में लग जाएगी। इसलिए आपको लाइट भोजन करना चाहिए। फ्रीक्वेंट मील, बार बार, ये सबसे बड़ी कमी है। अभी कुछ खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, एक नमकीन खा लिया, एक चिप्स खा लिया, ये खा लिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
तब तक ग्लूकोज बनता है और आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन बहुत ही खतरनाक है और यही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस लाता है, जिससे कितनी सारी आपको बीमारियां होती हैं जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। तो ये बार बार आपको फ्रीक्वेंट मील नहीं लेना है। जब भी आपको खाने का मन करे, क्रेविंग हो, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप चने का सत्तू पी सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको वो चीज़ खानी है, प्रोसेस्ड फूड खाना है, आपको बार बार पैक्ड फूड खाना है, ये आपको नहीं खाना। अब हम बात करते हैं मीठा, शुगर बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो 50% तो बीमारियां आपकी वैसे ठीक हो जाएंगी। जब भी आपको मीठे खाने का मन करे, मीठा खा रहे हैं, मीठे के साथ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लें। उसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारा जो टेस्ट बड्स जो डेवलप होता है, वो मीठा जो डेवलप होता है, अगर आप कॉफ़ी साथ में लेंगे तो फिर वो इतना मीठा डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको मीठे की क्रेविंग जो है नहीं होगी, आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। तो जब भी आपको मीठा खाएं, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिए। अगर आप मीठा खाने का मन है, गुड़ खाएं, चीनी मेहमानों को खिलाएं, खुद आप गुड़ खा सकते हैं। अगर आपको शुगर क्रेविंग है, बार बार क्रेविंग हो रही है, तो वहाँ पर उसको डिले करें और वहाँ पर एप्पल लें या डेट्स, खजूर ले सकते हैं। ये आपको नुकसान इतना नहीं करेगा। जिस चीज़ में कार्ब्स, फैट, शुगर, ये तीनों मिली हुई हैं, आप समझिए बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये जो चीज़ जहाँ पर मिली होंगी वहाँ पर एडिक्शन आएगा, आपको उसकी तलब लगेगी बार बार। वो क्या चीज़ है? वो है पेस्ट्री, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स। इनमें कार्ब्स, फैट, शुगर ये तीनों ऐड होता है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो इसकी बहुत क्रेविंग होती है, हम खाते ही चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन है। इसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप इसको अवॉइड करें, कभी कभी खा लें, वो चल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक मेरा जो है परफेक्ट डाइट प्लान है, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, लाइफ डाइट प्लान। इसको आप अडॉप्ट कीजिए, आप और आपकी फैमिली अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको बीमारियाँ जल्दी नहीं होंगी, आप बहुत दूर रहेंगे और आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इसके अलावा सेकंड आता है फिजिकल एक्टिविटीज़। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है अच्छी तरह कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, सुबह करें, शाम करें, रात करें, कभी भी करें, बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड, वो है सेल्फ हीलिंग। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो खुश नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सेल्फ हीलिंग। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा 30 इयर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। 9 कंट्रीज़ के 34,000 से ज़्यादा पेशेंट्स से बात करने के एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ। 60+ बुक्स रीडिंग करने पे, 1000+ आवर्स वीडियोस देखने में, जो कि हेल्थ पर जो वीडियोस हैं बहुत अच्छी लोगों की, और 30+ इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी से बात करने के बाद मैं आपको ये एक्सपीरियंस इस आगे जो है शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपकी एज 25 to 40 के बीच में है, तो यही वो पीरियड है जहाँ पर करियर ग्रोथ पर ध्यान देना है, करियर पर ध्यान देना है, ग्रोथ पर ध्यान देना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, रिलेशनशिप मेंटेनेंस पर ध्यान देना है, और फैमिली आफ्टर मैरिज, इसी पीरियड में शादी होती है, फैमिली होती है, और उस पर ध्यान देना है। स्ट्रेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा इसी एज में आता है, इस पर ध्यान देना है। तो अगर आपने इन सब को, ये समझिए कि अगर आपने इन सब को, अगर आपकी एज 40-45+ है, फिर भी आपको ये सब दिक्कतें, परेशानी है, आपका करियर ग्रोथ अभी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट नहीं है, रिलेशन मेंटेनेंस नहीं किया अभी तक, फैमिली आफ्टर मैरिज अभी सही नहीं है, या स्ट्रेस टेंशन अब भी है, तो समझिए कि इस पीरियड में आपने जो किया है वो काम ठीक से नहीं किया है, इस वजह से आपको ये दिक्कत परेशानियाँ हैं। तो यही वो पीरियड है जहाँ पर इसको मैनेज कर लें, क्योंकि 40 के बाद इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। और अगर आपकी एज 25 to 40 के बीच में, 25 के बाद ओबेसिटी, फैटी लीवर और डायबिटीज़, इसको आपको बिल्कुल कंट्रोल में रखना, ये आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो समझिए बीमारी आपकी शुरू होना शुरू हो जाएंगी, उसको आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी एक मेरी वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से इंसुलिन के बारे में समझाया है, इसको आप ज़रूर देखिए। अब मैं आपको 4 टेस्ट बताता हूँ, जो अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप इस टेस्ट को ज़रूर कराइए। ये मत सोचिए भी मैं यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आगे दूंगा। सबसे पहले ब्लड टेस्ट बताता हूँ, जो आपको साल में सिर्फ एक बार कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? सबसे पहले आप कराइए एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलेगा कि आपका लीवर फैटी है या नहीं है। अगर है तो आपको मेडिसिन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है तो अपने जो फूड को है वो ठीक कीजिए, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा।
तो सबसे पहले ये, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है विटामिन B12। ये दोनों भी बहुत ज़रूरी विटामिन है। तो आप टेस्ट खुद ही करा सकते हैं, देख सकते हैं क्या रेंज है। अगर आपकी नॉर्मल रेंज से भी कम आ रही है तो आपको ठीक कर सकते हैं। जैसे विटामिन डी, धूप में बैठिए आप ठीक हो जाएंगे। और विटामिन डी पे मेरी एक वीडियो है, वो आप लिंक डालेंगे, मानस समर्थ विटामिन डी, आपको आ जाएगा, तो आप उसको देखिए। विटामिन B12 के ऊपर मेरी वीडियो है, आप डिग्लिए मानस समर्थ विटामिन B12 आ जाएगा। विटामिन B12 में मिलेट्स को फर्मेंट करके आप खाइए, आपका B12 बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप खुद ही कर लेंगे सारी चीज़ें। तीसरा, फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन, ये 2 टेस्ट आपको कराने हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, कहीं फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस ये 2 टेस्ट कराइए। और इसके बाद क्या करना है, फास्टिंग ग्लूकोज इनटू फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाई 405, जो भी आता है फिगर वो आपकी होमा IR है। और जो ये फिगर आएगी, ये करने के बाद जो भी फिगर आती है, अगर वो फिगर 1 से कम है, दी बेस्ट। अगर ये 1 to 1.4 है तो भी ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये फिगर 1.9 से ज़्यादा है तो समझिए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है ज़्यादा हो रहा है और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने जा रही है। और अगर ये 2.9 से ज़्यादा है तो फिर आप समझिए कि आपकी बॉडी में बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, और यही बीमारी का जड़ है। आपको डायबिटीज़ होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये एक रिपोर्ट है, एक 25-26 साल के बच्चे की एक रिपोर्ट है। आप देखिए, उसको HbA1c 5.6, यानी कि उसको शुगर नहीं है। फास्टिंग देखेंगे 88, शुगर नहीं है। और ये देखेंगे इंसुलिन फास्टिंग 19.65। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 88 इंटू ये तो ये आता है 4.269, जबकि होना चाहिए 1 से कम या 1 to 1.4 तक। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इसको डायबिटीज़ होगा, इसको और भी चीज़ें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत चीज़ें होनी है बॉडी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना मैनेज कर लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बीमारी जल्दी होगी नहीं आपको। यू विल बी वेरी मच हैप्पी। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग में ही सुख और शांति। हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, करियर बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए? ताकि हमें सुख मिले, ताकि हमें शांति मिले। तो सुख और शांति अगर आपको पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने जो बताया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सबसे पहले अपनी बॉडी को एक मनी मेकिंग मशीन बनाओ। 25 से 40 साल के बीच में आपको खूब पैसा कमाना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पैसा कमाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लाइफ में सुख शांति चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। समाज से ज़्यादा अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू दो, फैमिली को आपको वैल्यू ज़्यादा देना है, सोसाइटी को वैल्यू आपको कम देना है। उनको टाइम दे। आपको जब भी कुछ होगा, कोई बीमार होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आपके काम जो आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वैल्यू उनको ज़्यादा दें। तीसरा, जो भी आप रिलेशन किसी से बनाते हैं, वो दोस्त है, यार है, जो भी रिलेशन है, हर रिलेशन का एक आधार होता है। रिलेशन कभी 2 लोगों में नहीं होता। आप सोचते हैं कि ये 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक कोई और है, इसमें रिलेशन बनता है, नहीं। इसका एक बेस होता है, ये जो आधार है, ये मेन चीज़ है। रिलेशन 3 चीज़ में होता है, 2 चीज़, मैं हूँ, कोई और है, और किस आधार पर बना है। सपोज आधार क्या है कि ये जो दोस्त है ये ड्रिंक करता है और ये आपसे जुड़ गया, आप भी ड्रिंक करने लगे, तो आधार क्या हुआ, ये ड्रिंक हुआ। जिस दिन आपकी ड्रिंक छूटेगी, ये दोस्त भी आपको छूट सकता है। इसी तरह से आप जो भी, सपोज को एक दोस्त है, ये बहुत अच्छी आदत है इसकी, हमेशा ये प्रोग्रेस की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, अच्छी बातें करते हैं, ये आधार है, ये आपका बेस्ट दोस्त है। तो जब भी आप इससे दोस्ती यारी करें, उसका आधार क्या है उसको ज़रूर देखें। अगर आप सही बेस पे दोस्ती यारी करेंगे, हमेशा अच्छी रहेगी, वरना आप नुकसान उठाएंगे। इसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी आप फैमिली, जो भी आप दोस्ती करें जिससे, उससे आपके फैमिली टर्म्स ज़रूर होने चाहिए, पारिवारिक संबंध जरूर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके फैमिली टर्म्स नहीं होंगे तो फिर आप धोखा दे भी सकते हैं और धोखा खा भी सकते हैं। लेकिन जब फैमिली टर्म्स होते हैं तो फिर ये धोखे वाली बात नहीं होती। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखिए। टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। जितने भी आसपास आपके टॉक्सिक लोग हैं, आपको पता है हमेशा बुराई करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, आप दूर रहिए। आपके अंदर नेगेटिविटी कम आएगी, आपका पॉजिटिव पॉइंट जो है ज़्यादा इंप्रूव होगा और आप हमेशा ग्रोथ की बात करेंगे। इनसे हमेशा दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि एडिक्शन हर चीज़ का बुरा है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। बहुत लोगों को मैंने देखा जो पेशेंट आते हैं, उनको जिम का एडिक्शन है, फ्रेंडशिप का एडिक्शन, जिम का एडिक्शन, फूड का एडिक्शन, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, ये सब एक बराबर है। आप ये मत समझिए कि कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई स्मोकिंग कर रहा है वही एक एडिक्शन है। बहुत खाना खाना, हमेशा बार बार खाते रहना, ये भी एडिक्शन है।
फ्रेंडशिप हमेशा दोस्तों यारों के बारे में सोचना, उनके साथ ही भागना, ये एडिक्शन है। और जिम बहुत ही, मैंने कई जगह घंटों घंटों जिम कर रहे हैं, ये भी एक एडिक्शन है, इससे भी बॉडी खराब होती है। तो इस एडिक्शन से आपको दूर रहना है। अब सेल्फ हेलिंग का जो लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया में मुझे देखने को मिल रही है कि सब कुछ होते हुए भी आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी में। मैं आपको आज 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा आपसे वादा है, ज़िंदगी में कभी आपको स्ट्रेस, टेंशन या एंग्जाइटी नहीं हो सकती। आप करके देख लेना। तो बहुत ध्यान से सुनिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट और चेंज, कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी जॉब है या आपका कोई भी रिलेशन है, इन दोनों में एक्सेप्ट और चेंज पॉलिसी लाइए। यानी कि जॉब है, वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, आपको झेला नहीं जा रहा, तो आपके पास 2 रूल है, या तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे नॉर्मल लो, या आप जॉब चेंज कर लो। दोनों में से एक काम कर लो। अगर आपको जॉब चेंज नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, तो उसे ईजिली एक्सेप्ट करो। स्ट्रेस, टेंशन की जरूरत नहीं, ईजिली एक्सेप्ट करो उसे। इसी तरह रिलेशन है, भाई आपको नहीं झेला जा रहा है तो उसको चेंज कर दो, ख़त्म कर दो रिलेशन। और अगर आप उसको झेल सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, तो उसे एक्सेप्ट कर लो, बट ईजिली, ताकि आपको स्ट्रेस और टेंशन ना हो। अपना के देखना, ये बहुत काम की चीज़ है और आपके बहुत काम आएगी। दूसरा, दिखावा, समाज और नेचुरल। समाज से आपको कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, किसी को आप शो करने की कोशिश ना करें। समाज, सोसाइटी से जितनी दूर रह सकते हैं दूर रहें। अच्छे लोगों से जुड़िए, बुरे लोगों से दूर रहिए। समाज में अक्सर लोग बुरे हैं, उनसे दूर रहिए। एक उचित दूरी बनाकर रखें और सही लोगों से सिर्फ जुड़िए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो नेचुरल रहिए, जैसे भी हैं। कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, नाटक नौटंकी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। आप करके देखना। और मैं सिर्फ, आप इसको 1 महीना करके देखो, ना आपको सुख शांति आ जाए, ना आपका स्ट्रेस टेंशन खत्म हो जाए, तो फिर आप कमेंट्स में आके लिखना कि आपने गलत बताया था। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है कि आपका स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी सब खत्म हो जाएगी। ये बहुत काम की चीज़ है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी जीभ और आपका हाथ, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो 40 ईयर्स वाली थी, कि अगर आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका टंग और आपका हाथ, ये चारों एक ही सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, मीन्स जो भी आप सोच रहे हैं वही आपके दिल में है, वही आप बोल रहे हैं और वही आप कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो आप ज़िंदगी में कभी ना दिखावा करेंगे, ना समाज से नाटक नौटंकी करेंगे, और ज़िंदगी में ना कभी आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होने का। ये मेरा दावा है आपसे। आप करके देखिए 1 महीना। जो आपके दिमाग में है वही दिल में रखिए, वही बोलिए और लोगों को वही करके दिखाइए। अगर ये चारों एक है तो आपकी बॉडी भी हमेशा ठीक रहेगी, आपकी बॉडी भी खुश रहेगी, क्योंकि उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलते चलते ये लास्ट जो लाइन है, इसको आप ध्यान से सुनिए। आप इस समाज को जितना भाव दोगे, जितना वैल्यू दोगे, वो समाज तुम्हें उतना ही घाव देगा, उतना ही दुख तकलीफ पहुंचाएगा। तो समाज को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू दीजिए अपनी फैमिली को, वैल्यू दीजिए अपने एथिक्स को। अगर आप इन दोनों को वैल्यू देंगे, वैल्यू दीजिए अपने काम को, वैल्यू दीजिए अपने प्रोफेशन को, अगर वैल्यू दीजिए अपने टाइम को, तो अगर आप इतना करेंगे तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि आपको ये जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है, ये आपको कभी नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये थे वो 3 गोल्डन रूल और ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको बोला था बताने के। अगर आपने इनको अपना लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना ही सिर्फ आपको हेल्थ मिलेगी, उसके साथ आपको वेल्थ भी मिलेगी, आपको बहुत अच्छे रिलेशन भी मिलेंगे और आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा इन सबको एंजॉय करने के लिए। और ये जो बीमारियां हैं, इनमें से कोई बीमारी आपके और आपके परिवार के आसपास भी नहीं फटकेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मैंने बताया उसको फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप उसे लिखिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर कोई क्वेरी है, लिखिए, मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप इसको फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा सुखी रहें। और कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी भी तरह की, तो हमारा ये नंबर है, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नई और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।